जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। अब पूरा पाकिस्तान बोल उठा, थैंक यू भारत। तो क्या ये बात अब पता चल गई है कि 19 लोगों को हमारे नेवी ऑफिसरों ने बचाया है जो पाकिस्तानियों थे। और कहा भी जा रहा है कि उस और एक शिप था उसमें 17 ईरानी थे। जो भी है वीडियो देखते हैं, पसंद आएगा तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है। बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। Lived with good intentions, मगर you have to recognize that. We see this recently in the Indian Ocean, where the Indian Navy so heroically is helping ships who are being hijacked. वो हम लोगों से अच्छे हैं, बाई गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं। जो आईएनएस सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे। इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है और ये बड़ी बात है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इंडिया से हाथ मिलाना पड़ेगा। वही तो बात है ना। ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो आईएनएस सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। हम उनको बता रहे हैं कि हाँ, दे मेक अ डिफरेंस। ये एक बेसिकली इनकी आईएस सुमित्रा है, जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ ईडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना डिप्लॉय किया हुआ है। शुक्रिया अदा किया गया है, गुड थैंक यू कहा गया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में मंगलवार को 19 पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली डाकुओं से चुंगल से बचा लिया। समुद्री डाकुओं ने सोमालिया के पास पाकिस्तान के मछली पकड़ने वाले जहाज का अपहरण कर लिया था। भारतीय नौसेना ने कहा कि 36 घंटे के भीतर आईएनएस सुमित्रा युद्धपोत द्वारा चलाया गया यह दूसरा समुद्री डाकुओं के विरुद्ध अभियान था। नौसेना को जैसे ही मैसेज मिला, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी लोगों को बचा लिया। भारतीय नौसेना के मुताबिक मछली पकड़ने वाले इस जहाज में 19 पाकिस्तानी नाविक मौजूद थे। समुद्री लुटेरों ने इनको सोमवार रात बंधक बना लिया था। नौसेना ने पाकिस्तानी बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और जहाज को सैनिटाइज भी कर दिया है। पिछले 24 घंटे में भारतीय नौसेना ने 19 पाकिस्तानी और 17 ईरानियों को समुद्री लुटेरों से बचाया है। अब पाकिस्तानी मीडिया भारत का शुक्रिया करता नहीं थक रहा और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारतीय नौसेना मानवता की मदद कर रही है, ना कि वो किसी पाकिस्तानी या ईरानी को देख रही है। इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानी सेलर्स को पायरेट्स से छुड़ाया है और ये एक पाकिस्तानी आई थिंक फिशिंग वेसल थी जो कि पायरेट्स ने हाईजैक कर ली थी सोमालियन कोस्ट के ऊपर। और कहा जा रहा है कि ये सेकंड रेस्क्यू ऑपरेशन है पिछले 36 घंटे में। इसका मतलब ये है कि इंडियन नेवी ने जो अपना रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, बाबुल मंदेब, अरेबियन सी, इस पूरे एंड देन इंडियन ओशन के हवाले से वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले इंडियन नेवी ने 17 ईरानियन क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वेसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका ज़ाहिर बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज पड़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। ये एक बेसिकली इनकी आईएस सुमित्रा है, जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ ईडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना
डिप्लॉय किया हुआ है और वो इसमें कामयाब हुए हैं कि किस तरह वो, इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने और मुल्कों की नेवीज़ को भी रेस्क्यू किया है और कॉन्टीन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। अब देखना ये है कि देखें, ये एक जो डेवलपमेंट है इसका एक एंगल तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वन इंसिडेंट, ठीक है जी, वन टाइम इंसिडेंट। सेकंड ये भी हो सकता है कि इंडिया इज़ रेगुलरली वर्किंग ऑन दिस, इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है और ये बड़ी बात है। देखें, एक जो इंडियन नेवी की भी स्टेटमेंट आई है उस हवाले से, ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इसके ऊपर जो बड़े, जिसे वो कहते हैं ना, जो पायरेट्स हैं, सोमालियन पायरेट्स, आपको पता है बड़े मशहूर हैं, जो कहीं ना कहीं पे मैरीटाइम जितने भी वेसल्स गुजरती हैं रेड सी से और उधर से भी, उनको कोई ना कोई वो हमला करते रहते हैं, छोटी छोटी शिप्स भी गुजरती हैं उन पे भी करते रहते हैं। और देन एक तरफ हौथीस का मसला है, ठीक है जी। बहुत ही जबरदस्त खबर है ये। और जो INS सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे। और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहां पर उन्होंने शिप्स भेजे और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है अरेबियन सी, रेड सी और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। और इसलिए कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चलता है ना कि दुश्मन मुल्क, दुश्मनी, फलां टीम, जी गुड आफ्टरनून आप सबको, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहां जहां जो जो टाइम है, बहुत शुक्रिया, आप देख रहे हैं और कमेंट्स मुझे नजर आ रहे हैं आपके, हम तक पहुंच रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि ये बड़ा ही अच्छा जेस्टर है, कमाल का जेस्टर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो INS सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से 36 आवर्स में ये सेकंड रेस्क्यू मिशन है, क्योंकि इससे पहले और भी एक ऐसा मिशन किया गया। अब उसमें ये है कि जो ईरानियन फ्लैग ये शिप था और नईमी इसका नाम बताया जा रहा है। और उसमें जब ये पता चला और ये देखा गया कि वहां पर जो है पायरेट्स की तरफ से ये किया जा रहा है, तो उस वक्त फौरी तौर पर जो है वहां पर इंडियन नेवी की तरफ से अपनी पूरी कोशिश की गई एंड सिक्योरिंग द सेफ रिलीज ऑफ क्रू एंड वेसल, दोनों को, यानी वेसल को भी और क्रू मेंबर्स को भी बचा लिया गया। और इसमें ये जो एफर्ट्स हैं INS सुमित्रा की, इसमें पोटेंशियल पायरेसी प्रिवेंटेड, पोटेंशियल प्राइवेसी ऑन मर्चेंट वेसल्स जो है, और इसमें ये भी बताया गया है कि इससे जो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। समुद्री डाकू, सोमालिया पायरेट ऐसा कुछ कहा जाता है उसको, उन्होंने पहले एक ईरान का शिप जो था उसको भी किडनैप किया था, तो वो तो हुआ, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के मछुआरे जो थे उनको भी, उनकी भी शिप जो थी उसको किडनैप किया था। दोनों को बचा लिया गया है। हमारे INS सुमित्रा के ऊपर जो थे नेवी ऑफिसर, उन लोगों। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये करना चाहिए था एक बार कि वो तो पाकिस्तानी हो, लेट गो कर दो और सिर्फ ईरान को बचाओ, तो फिर मजा आता पाकिस्तानियों आपके साथ बात करने का। अब कहाँ गए भाई, जो जिस भारत को, हमारे देश को, हमारे प्यारे मुल्क को आप गाली देते हो, हमारे प्यारे मुल्क को आप ऐसा बोलते हो आपको गजवा हिंद करना है, आपको जिहाद करना है। हम तो आपके लोगों को बचा रहे हैं भाई। हाँ, और कितने 19 पाकिस्तानी मछुआरे को बचाए, जबकि हमारे इंडिया के मछुआरे गुजरात साइड के मतलब थोड़े भी आपकी बॉर्डर में मतलब पता नहीं होता और आ जाते हैं, तो फिर आप आतंकवादी उसको घोषित कर मतलब पकड़ लेते हो, जेल में बहुत सारे लोगों को डाले। हाँ,
हाँ उसके SIR हाँ थोड़ी उसके होता खिलाफ है। बहुत सारी मुहिम चली थी। ठीक है, वो तो भूल गया पाकिस्तानी। हाँ, और जब- आपके लोगों को तो हम मतलब पूरी इज्जत से बचाते हैं। हाँ वो समुद्री डाकुओं से लड़कर बचाया है। अब तो फिर भी इन घटिया लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ अब देखे भाई थैंक यू बोला है या नहीं बोला है, बोला ही होगा किसी ने, तो अच्छी बात है। जो गिने सुने होंगे पाकिस्तान के अच्छे लोग, उन्होंने बोला होगा। बाकी ज्यादातर वहां पे जिहादी लोग हैं। हाँ और ज्यादातर लोग यही बात करते, मैंने तो सुना है कि नहीं अब तो भारत बहुत बड़ा हो गया, नहीं, वो उनको अपने भी आप को पता- बड़ा दिखाना चाहता है, इसलिए सब वो कर जो रहा है। चीफ वहां पे थी उनको भी पता होगा ना कि भाई हमारे लोग तो मतलब नहीं बसाएंगे, हमारे लिए हेल्प एक ही कर सकता है, वो है भारत। तो उसको भी उसके कंट्री के ऊपर भरोसा नहीं होगा ना, लेकिन उसके पास भी नेवी है, पाकिस्तान के पास नेवी है, तो वो भी जा सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने तो भारत का कांटेक्ट किया, उसको पता था कि हमारे तो घटिया लोग है भाई, हम अभी कॉल करेंगे, आएंगे महीने 1.5 महीने के बाद धीरे धीरे करके। ये भी हो सकता है, सबसे जल्दी भारत ही आ सकता है। और ये भी बात सत्य है, क्योंकि नियरेस्ट जो हमारी शिप थी सुमित्रा, INS सुमित्रा जो थी, तो सबसे पहला कांटेक्ट उसी का हुआ। और अच्छी बात है भाई, मानवता देखो, दुश्मन हो वो तो हम कभी नहीं भूलेंगे आपको, दुश्मनी जो है वो तो रहने वाली है, लेकिन मानवता भी नहीं भूलनी चाहिए, ये हमारे धर्म में है। ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ प्यार से। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।